पति पत्नी बहुत सारे टाइटल हमने देखा है, पति पत्नी, और वो जो थर्ड पर्सन होता है हमेशा आउटसाइडर ही होता है। तो ये आइडिया किसका था जब आप लोग कॉन्सेप्ट कर रहे थे? तो ये मेड को बीच में डालना, ये बेबी असली पति पत्नी का आइडिया था। असली पति पत्नी इस केस में मोहित और छवि है, और उनका आइडिया था कि एक बेबी को लेके आए, जैसे मैं और प्राचीन, हम दोनों बेबीज हैं इनके। लेकिन जो भी होता है, देखिए, यूनिवर्सली ये बात लागू होती है कि एक कपल के बीच में कोई भी जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है उनकी एवरीडे लाइफ, अगर वो क्यूटली इन्वॉल्व होता है तो बेबी बन जाता है, अगर वो ड्रामेटिकली इन्वॉल्व होता है तो पति पत्नी और वो बन जाता है कि नहीं? तो बस कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कुछ नया बाहर से कुछ इन्वॉल्व हो गया उनकी लाइफ में। ये पति पत्नी है, अब अभी और मीरा पति पत्नी है, और बेबी के आने से उनकी लाइफ में क्या उथल पुथल मचती है, क्या मस्ती होती है और क्या नहीं होता है, बस कहानी हुई। एंड आई थिंक आजकल चाहे शहर छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेड हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली वर्किंग कपल अगर है, दोनों काम करते हैं, तो वो एक न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है, तो मेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो मेड जो है कभी स्ट्रेस आउट भी बहुत करती है, बहुत डोमिनेट भी करती है और हेल्प भी बहुत करती है। तो वो एक खुद ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कलरफुल कैरेक्टर होता है। वी थॉट नोबडी हैज रियली एक्सप्लोर्ड दैट कैरेक्टर एज मच इन कंटेंट, तो हमें करना चाहिए, और इसलिए बेबी का पूरा आइडिया वहाँ से आया। छवि, आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रही हैं, क्योंकि करणवीर शो के अंदर है और आपने उनके साथ काम भी किया, तो कितना फॉलो कर रही हैं आप? या आई नो, मैं तो भूल ही गया, मेरा शो में है। मुझे भी बिग बॉस के लिए इस बार बुलाया गया था, और टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैंने जब देखा कि करण मेहरा है उसमें, तो मुझे लगा कि हम, अगर मैं चली जाती तो वहाँ पर भी हम शायद SIT टाइप कुछ करके कॉन्वर्सेशंस, बट थोड़ा बहुत मैं फॉलो करती हूँ। आई थिंक ही इज रियली मेकिंग अ मार्क फॉर हिमसेल्फ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? आप किसे मैंने तो support कर देखा रहे हैं? नहीं है ऑनेस्टली, मैंने बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं देखा है, लेकिन हाँ, मुझे याद था कि मेरा शो में है, विवियन भी है शो में, तो 2-3 लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम से और आप ही लोगों से पता चलता है कि ये लोग शो में हैं, आउट हो गए, या इनको डांट पड़ी या नहीं पड़ी सलमान सर से। मैं तो बिग बॉस इसलिए देखता हूँ क्योंकि बिग बॉस देख देख के मेरा पारा बढ़ने लग जाता है। और तो बिग बॉस देख के तो बड़ा हुआ है। हाँ, मैंने तो काफ़ी सीजन्स देखे, उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता, अरे यार ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। वो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, अदरवाइज या आई नो ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स जो लोगों को पसंद है वो बहुत एक्चुअली आई पसंद है। थिंक SIT का भी जो कॉन्सेप्ट है बिग बॉस टाइप का ही है, बिकॉज ये भी घर घर की कहानी है जो हो रही है यहाँ पर। एक दिन ना तुम सबको बुला के मोहित को बोलना कि सबको सेट पे बुलाएं, डोर लॉक कर दें और कैमरा ऑन रखें और लाइव डाल दें उसको यूट्यूब पे। हाँ, और एक माइक हम पहले ही सब साधन करके। अरे नहीं, आपको हर बार ना ऐसे आइडियाज आते हैं लेकिन होता कुछ नहीं होता है। आप ऐसे आइडियाज क्यों लाते हैं? ऐसा ही है मेरा। प्राचीन सर, जब टेलीविजन पे कोई शो आता है तो एक मैसेज देते हैं ऑडियंस को, तो ये जो शो है प्रॉपर एक कॉमेडी है या लास्ट में या जो भी एक मैसेज देंगे? जैसे कि मेड भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मेड भी सोचती है कि जो जिनके वो वहाँ वो काम करे वो कभी मतलब उनकी बातों को समझे। आप भी चाहते हैं कि मेड उनके तरीकों को समझे घर में काम करते टाइम, तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट हमें देखने मिलेगा? हाँ, ये मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा। 2 कपल्स हैं एक्चुअली, उसमें ऋषि रोहिणी का कपल है और मेरी बीवी मिसिंग है इस वक्त, तो अभिमन्यु मीरा का कपल है। बट अभिमन्यु मीरा की जो इक्वेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभिमन्यु इकलौता ऐसा हस्बैंड दिखाया गया है बिकॉज ये एस्पिरेशनल कैरेक्टर है, जो मोहित हुसैन का एस्पिरेशन है, हर किसी का एस्पिरेशन होता है कि वो विमेन की साइकी को, स्पेशली अपनी बीवी की साइकी को बहुत अच्छे से समझता है और दूसरों की बीवियों की साइकी को भी अच्छे से समझता है। उसको बार बार ज्ञान देता है लेकिन ये समझता नहीं है, ये ओवर एक्टिंग करता है। एनीवे, तो और तो एक्चुअली मतलब जोक्स अपार्ट, अभिमन्यु का कैरेक्टर के थ्रू हमने बहुत अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं। बेसिकली हमारा मैसेज जो है सोसाइटी को, हमारा बहुत ही पीस लविंग, बहुत क्लीन कंटेंट है कि कैसे ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उनको किस तरीके से पीसफुली और हैप्पीली आप एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हो और एमिकेबल सोल्यूशन निकाल सकते हो हर प्रॉब्लम का। तो वो सारा मैसेज है हमारे कंटेंट का। आई ऑल्सो थिंक कि जब आप कोई ऐसी सिचुएशन
स्क्रीन पर देखते हैं जो आपके साथ हो चुकी है, एंड एज अ हस्बैंड उस सिचुएशन में जब आप थे तो आपको लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और एज अ वाइफ जब आप उस सिचुएशन में थे आपको लग रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब आप स्क्रीन पर उसी को कॉमेडी में देखते हैं तो आप सडनली रियलाइज करते हैं कि इतना कुछ बुरा था नहीं, एक्चुअली इट वाज अ वेरी लाइट हार्टेड मोमेंट, हमने ओवरथिंक कर लिया। तो यही एक आइडिया है कि एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके और थोड़ा हंसी मजाक उसमें डालकर हम लोग सबको सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इनफैक्ट अगर किसी ने भी 2-4 एपिसोड्स भी देखे हों तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे कई एपिसोड्स में बाय द एंड ऑफ इट या तो मैं या छवि's कैरेक्टर या प्राचीन कैरेक्टर वो स्ट्रेट टू कैमरा 3-4 लाइनें बोलता है वो कैरेक्टर उस एपिसोड, उस कहानी और उस इंसिडेंट से रिलेटेड, अच्छी बुरी जो भी, कि जैसे अगर वाइफ ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, या वाइफ ये बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हस्बैंड ही मिसअंडरस्टैंड कर रहा है या मैं ही तो जो भी सिचुएशन है, और वो हम डायरेक्ट टू कैमरा एड्रेस करते हैं उस चीज़ को हमारे पर्सपेक्टिव से। वी ऑलवेज से कि हमारा पर्सपेक्टिव है, आप अपना पर्सपेक्टिव प्लीज़ हमें बताएं। हम सबको बोलते हैं कि आप प्लीज़ लिखिए, मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग जो फर्स्ट एपिसोड वैलेंटाइन एपिसोड से वो मेंटेन्ड है कि वैलेंटाइन का मतलब ये क्यों है। मुझे आज तक याद है, मेरा और छवि का पहला एपिसोड था कि अगर हस्बैंड को ही जाना है गिफ्ट लेके, अगर वो जेन्युइनली बिजी है तो वाइफ भी तो जा सकती है वो गिफ्ट लेके, बिकॉज वैलेंटाइन तो दोनों का दोनों है। का है। सो वो मेरा हमारा फर्स्ट एपिसोड था, याद Yeah, है? yeah, correct. तो इट्स समथिंग लाइक ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? ऑफ कोर्स ऑडियंस से ये कहना चाहेंगे कि आपने हमें YouTube पर इतने साल फॉलो किया है, इतना प्यार दिया है, तो अब हम एक ये नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। इट्स स्टेप फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस टू कम ऑन कलर्स। सो प्लीज़ वहाँ पर भी हमें उतना ही प्यार दीजिए, इतना सारा प्यार दीजिए कि ये जर्नी बहुत 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 लंबी चले, और आपका जो भी फीडबैक है वो हमेशा की तरह हमारे सराखों पर प्लीज़। और मैं एक हम लोग हमेशा YouTube पे कहते हैं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पर टेलीविजन की जो बेसिक रियलिटी है वो यही है कि यू कम ऑन टीवी और ऑन विच एवर OTT प्लेटफॉर्म दिस एसोसिएट्स विद कलर्स। आप आइए, आप देखिए, जितना आप देखेंगे उतना हमें मौका मिलेगा आप तक ऐसी कहानियां, ऐसे किरदार और पहुंचाने। ओके, थैंक यू Thank you so And Chavi says it, love and Love and peace. peace from us to you. Thank you. Bye. Bye.